हेलो एंड वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल और आप हैं हुसैन सर के साथ। गाइज ये हमारी जावास्क्रिप्ट विद एग्जाम्पल की सीरीज चल रही है और हम जिस एग्जाम्पल पर स्टडी कर रहे हैं वो देखिए ये है कैलकुलेटर। देखिए इस कैलकुलेटर में हम वो सारे काम कर सकते हैं जो आमतौर पर हम कैलकुलेटर में करते हैं। देखिए जैसे मैं यहाँ पर 25 और देखो -5 कर रहा हूँ इक्वल टू देखो 20 और देखो इसकी यहाँ पर स्क्रिप्ट है। देखो ये स्क्रिप्टिंग है। इस स्क्रिप्टिंग में हम काफ़ी सारे ट्यूटोरियल बना के आ चुके हैं। जैसे एरे फॉर्म का ट्यूटोरियल बना लिया हमने, फॉर ईच का बना लिया और देखो ऐसे ही हमने इवेंट का ट्यूटोरियल बनाया है। आज हम जिस ट्यूटोरियल की बात करने वाले हैं वो है देखिए इवेल। ये एक टॉपिक है इवेल और जो इवेल है ये एक फंक्शन है, इनबिल्ट फंक्शन है जावास्क्रिप्ट का। इसका नाम तो छोटा है लेकिन इसका काम बहुत बड़ा है। ये कैलकुलेटर में यूज़ होता ही होता है, कैलकुलेटर इसके बगैर बन ही नहीं सकता। ठीक है, तो चलिए इसका काम देखते हैं क्या है, करते हैं इसका प्रैक्टिकल। तो आज देखिए हमने एक HTML डॉक्यूमेंट खोल के रखा है और इसका रिजल्ट हम यहाँ देखेंगे गूगल क्रोम में। देखिए यहाँ पर मैंने कंसोल भी खोल के रखा है। अब देखिए ये जो HTML डॉक्यूमेंट है यहाँ पर मैंने script.js भी यहाँ पर लिंक किया हुआ है इसको, और देखो यहाँ पर मैंने script.js को यहाँ पर खोल लिया है। अब देखिए यहाँ पर हम फटाफट इवेल के बारे में समझते हैं। तो सबसे पहले एक वेरिएबल बना लेते हैं। मैंने एक वेरिएबल बनाया, वेरिएबल का नाम रख दिया मैंने टेक्स्ट, और टेक्स्ट रखने के बाद में मैंने यहाँ पर इसके अंदर देखो कोई नंबर पास किए। नंबर मैंने पास किए 10 और देखो +10 ऐसे मैंने नंबर पास किए। मैं यहाँ पर थोड़ा स्पेस भी देता हूँ, ऐसे स्पेस, और देखो जी मैं 10 + 10 मैंने नंबर पास किए हैं। अब देखो इसका हम रिजल्ट देखते हैं, क्या ये रिजल्ट दिखाता है। तो मैं कंसोल में देखता हूँ, कंसोल और .log मैंने लॉग लगाया और इसके बाद इसके अंदर मैं टेक्स्ट को ही प्रिंट करा लेता हूँ। देखिए मैं टेक्स्ट को प्रिंट कराता हूँ, सेव करता हूँ। जैसे ही मैं सेव करता हूँ देखो यहाँ पर आप देखें नीचे, देखो यहाँ पर 20 आ गया, देख रहे हैं आप ये। चलो मैं थोड़ा इसको ऊपर कर लेता हूँ और देखो यहाँ पर देखिए आप 20 आ गया। देखो ये, तो इसका क्या मतलब हुआ कि यहाँ पर 10 + 10 इसने नंबर समझा। नंबर अगर आप कोट में नहीं लिखते हैं तो 10 को ये नंबर समझता है। ठीक है, कोट्स में नंबर नहीं लिखे जाते। तो ऐसे ही अगर आप यहाँ पर इंटू लगा दें, इंटू तो एंटर सेव करें तो देखो 100 आ गया, है ना। तो ये क्या करते हैं, अगर आप इसको कोट में लिख दें, कोट में जैसे मैंने लिख दिया देखो यहाँ पर सिंगल कोट में या डबल कोट में, तो ये क्या बन गया, स्ट्रिंग हो गया। समझ रहे हैं, ये स्ट्रिंग हो गया। अब हम इसको सेव करते हैं, सेव करेंगे तो देखो जैसा यहाँ पर लिखा हुआ है वैसे यहाँ पर इसने रिजल्ट दे दिया। यहाँ पर कैलकुलेट नहीं किया क्योंकि स्ट्रिंग है। ठीक है, अब यही काम इवेल करता है, स्ट्रिंग को नंबर में कन्वर्ट कर देता है। तो वो कैसे करता है देखो मैं अभी करके दिखाता हूँ। चलिए हम नीचे चलते हैं और यहाँ पर एक वेरिएबल और बनाते हैं लेट, और हम लिखते हैं रिजल्ट। वेरिएबल का नाम रखते हैं रिजल्ट, और रिजल्ट लिखने के बाद में अब हम करते हैं देखो इवेल। ये इनबिल्ट फंक्शन है जावास्क्रिप्ट का। इवेल हमने लिखा और इवेल लिखने के बाद में हम इसके अंदर इवेल के अंदर टेक्स्ट को पास कर देते हैं। टेक्स्ट जो हमारा वेरिएबल है इसको पास कर देते हैं, इस वाले को। अब देखो इसके अंदर स्ट्रिंग गई। अब स्ट्रिंग जाने के बाद में इवेल क्या करेगा देखो अभी मैं दिखाता हूँ आपको। यहाँ पर मैं क्या कर देता हूँ, अब रिजल्ट को ले लेता हूँ। देखो रिजल्ट, मैंने रिजल्ट को यहाँ पर प्रिंट करा लिया, सेव किया। सेव करने के बाद देखो 100, बात समझ गए, इसने 100 ले लिया। क्यों ले लिया 100, क्योंकि देखो इसने इवेल ने क्या काम करा, इवेल ने स्ट्रिंग को, इसको स्ट्रिंग को कोड में तब्दील कर दिया। कोड में, ये जावास्क्रिप्ट के कोड में बना दिया इसने। कोड जैसे मान लीजिए नंबर समझ लीजिए, आपके नंबर में तब्दील कर दिया, लेकिन वो कोड में तब्दील कर दिया, कोड बना दिया उसने जावास्क्रिप्ट। अब देखो इसको ऐसे भी कर सकते हैं। यहाँ पर मैं कर देता हूँ देखो ए और इसके अंदर डाल देता हूँ देखो जो भी मैं वैल्यू डालना चाहता हूँ। मैंने डाल दिया 102 और देखो यहाँ पर मैंने ऐसे किया, और इसके बाद में मैंने लेट बी बनाया और बी इसको मैंने दे दिया 202, और देखो ये मैंने ऐसे किया। अब क्या करते हैं देखो रिजल्ट में जाते हैं, रिजल्ट में, और यहाँ पर देखो इसको स्ट्रिंग में पास करता हूँ। देखो स्ट्रिंग में, स्ट्रिंग के अंदर मैंने पास किया क्या किया, A + B। देखो समझ रहे हैं, A + B किया। तो मैं यहाँ पर थोड़ा स्पेस दे देता हूँ। अब इसने क्या किया देखो A + B को, ये A + B स्ट्रिंग है, लेकिन हमने यहाँ तो नंबर है, यहाँ पर स्ट्रिंग बन गया, लेकिन ये इवेल इसको वापस कोड में कन्वर्ट कर देगा। देखो अभी क्या करते हैं, इसको सेव करते हैं। सेव करने के बाद देखें देखो इनका दोनों का रिजल्ट आ गया, देखो +304, है ना। तो क्या करा इसने, ये स्ट्रिंग को भी इवेल जो है, अगर आप वेरिएबल आपके हैं तो वेरिएबल को आप स्ट्रिंग में भी पास कर सकते हैं। ये वेरिएबल है, मैंने स्ट्रिंग में पास किया और इसने फिर से वापस कोड में कन्वर्ट कर दिया। क्लियर, तो इवेल ये काम करता है। तो चलिए मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल बना के दिखाता हूँ आपको। तो एग्जाम्पल बनाने के लिए मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ सबको, और चलते हैं फिर HTML में, सेव करता हूँ पहले से, और HTML में चलते हैं। HTML में चलने के बाद यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक इनपुट बना लेते हैं। इनपुट मैंने कह दी, इनपुट बनाया मैंने, और इनपुट बनाने के बाद मैंने इसकी आईडी दे दी। आईडी मैंने दे दी यहाँ पर, इसको मैंने इनपुट ही दे दिया, आईडी नाम भी मैंने इनपुट ही कर दिया। ठीक है, और इसके बाद मैं इसमें एक बटन बनाता हूँ। बटन बनाया मैंने, और बटन को भी मैंने आईडी दे दी, आईडी
बटन, मैंने IDV इसको बटन ही दे दी, ठीक है। अब बटन के अंदर कुछ लिख देते हैं, बटन के अंदर मैं लिख देता हूँ रिजल्ट, मैंने लिख दिया जी रिजल्ट और सेव करते हैं। सेव करने के बाद देखो यहाँ पर ये आ गया, इनपुट टाइप बन गया और देखो रिजल्ट वाला बटन बन गया। इसको मैं थोड़ा नीचे कर लेता हूँ और इसको थोड़ा जूम कर लेता हूँ प्लस, अरे यार क्या कर दिया मैंने, ये नहीं, इसको करते हैं यहाँ पर जाकर इसको जूम कर लेते हैं। देखो इसको मैंने जूम कर लिया, देखो ऐसे, ठीक है, इसको मैंने जूम कर दिया। अब हम क्या करते हैं, देखो रिजल्ट हम यहाँ पर लिखेंगे तो कंसोल में इसका रिजल्ट देख सकते हैं। देखो अभी मैं दिखाता हूँ आपको, हम स्क्रिप्ट में चलते हैं। स्क्रिप्ट में जाने के बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पर ये वाला जो बटन है, ये वाला बटन को हम क्या करते हैं, पहले एक वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं और फिर इनपुट टाइप को भी वेरिएबल में स्टोर करते हैं। सबसे पहले इनपुट को कर लेते हैं, तो लेट इनपुट लिखा मैंने, इनपुट, और इनपुट लिखने के बाद में मैंने क्या किया है, पर डॉक्यूमेंट और डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर मैंने कर दिया जी, क्वेरी सेलेक्टर करने के बाद में, और यहाँ पर मैंने जी इसमें हैश लगाया। हैश लगाने के बाद में इनपुट है उसका, देखिए इनपुट ID नेम है, मैंने इनपुट ID नेम दे दिया, सेव किया। देखो यहाँ पर देख सकते हैं आप, इनपुट ID नेम है और इसका बटन ID नेम है। तो वैसे ही मैं इसको कर लेता हूँ, मैंने किया जी लेट बटन और इसके बाद डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर, इसे भी करते हैं क्वेरी सेलेक्टर, और इसके बाद में इसके अंदर जी हमने कर दिया जी बटन हमने इसको कर दिया। हमने दोनों वेरिएबल्स में सेव कर लिए। देखो मैं इसको थोड़ा जूम आउट कर रहा हूँ, आपको ऐसे समझ जाओगे। देखो ये देखो, है ना, तो इस इनपुट वेरिएबल में हमने स्टोर कर लिया इनपुट ID को, ठीक है, और इस वेरिएबल जो है बटन वेरिएबल के अंदर हमने बटन ID को स्टोर कर लिया, बटन को स्टोर कर लिया। अब हम क्या करते हैं, देखो ये हमने कर लिया। अब हम नीचे आते हैं, मैं थोड़ा सा जूम ही कर लेता हूँ, जूम करके थोड़ा सा ठीक रहेगा। देखो ऐसे यहाँ पर जूम कर लेते हैं। अब देखो इसके बाद क्या करते हैं, बटन के ऊपर कोई इवेंट हम प्ले कराते हैं, ठीक है। तो हमने क्या करा, सबसे पहले हम लिखते हैं बटन डॉट ऐड इवेंट लिसनर, और ऐड इवेंट लिसनर के बाद हमने क्या करा, बटन के लिए इवेंट एक पास किया, क्लिक, मैंने क्लिक इवेंट पास किया। और उसके बाद मैंने यहाँ पर फंक्शन, जैसा कि आप जानते हैं फंक्शन, मैंने यहाँ पर फंक्शन शुरू किया, और फंक्शन के बाद अंदर इसमें चलते हैं। और इसके बाद में अब क्या करते हैं, देखो इनपुट के अंदर जो भी वैल्यू हो, वो किसी वेरिएबल में स्टोर हो जाए। तो मैं यहाँ पर वेरिएबल बनाता हूँ रिजल्ट, मैंने रिजल्ट बनाया, रिजल्ट वेरिएबल, और रिजल्ट बनाने के बाद में क्या करते हैं, इवेल लिखते हैं, इवेल, और इवेल लिखने के बाद में हम क्या करते हैं, देखो इनपुट जो है ना, इनपुट ले लेते हैं, यहाँ पर लिखते हैं जी इनपुट लिखा और डॉट वैल्यू कर देते हैं, वैल्यू हमने कर दिया, इनपुट डॉट वैल्यू, मतलब कि इनपुट के अंदर जो वैल्यू आएगी वो रिजल्ट के अंदर स्टोर हो जाए। बात समझे, रिजल्ट के अंदर स्टोर हो गई। अब रिजल्ट को हम क्या करते हैं, कंसोल में देखना चाहते हैं। तो हमने क्या करा जी, यहाँ पे कंसोल लिखा, अरे कन्फर्म लिख गया, कंसोल डॉट लॉग मैंने किया, और यहाँ पर हमने रिजल्ट हमने यहाँ पर देखिए इसको कर दिया। अब रिजल्ट हम क्या करना चाहते हैं, देखो रिजल्ट देखना चाहते हैं इसका यहाँ पर कंसोल में, तो हम यहाँ पर लिखते हैं, देखो मैंने लिख दिया जी 52 + 50, ठीक है। अब हम रिजल्ट करते हैं, रिजल्ट आया देखो 102, बात समझ गए। देखो हमने यहाँ पर लिख रहे हैं और यहाँ रिजल्ट आ रहा है, कैलकुलेटर का काम कर रहा है बिल्कुल फर्स्ट क्लास। देखिए मैंने कहा जी 5 × 5, देखिए 25, है ना, तो समझ गए आप। तो इस तरह से क्या करा इसने, यहाँ पर रिजल्ट यहाँ दे दिया। अब मैं क्या करता हूँ, मैं रिजल्ट यहीं देखना चाहता हूँ, इसी में ही। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इनपुट में चलते हैं, और इनपुट में जाने के बाद एक और यहाँ पर इसके नीचे मैं H2 बना लेता हूँ। मैंने बनाया H2, और H2 को ID दे देता हूँ H2, मैंने दी ID H2 ही दे देता हूँ, ठीक है। मैंने ये बनाया और इसके अंदर कुछ भी पास नहीं किया, मैंने सेव किया इसे। और अब स्क्रिप्ट में चलते हैं, और स्क्रिप्ट में जाने के बाद इसको भी किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर कर लेते हैं। तो एक वेरिएबल में H2 नाम से बना देता हूँ, H2 और इक्वल टू डॉक्यूमेंट, मैंने बनाया डॉक्यूमेंट डॉट, और क्वेरी सेलेक्टर ही कर दीजिए, क्वेरी सेलेक्टर। और क्वेरी सेलेक्टर करने के बाद में यहाँ पर हमने जी वही लिख दिया जो H2 है, वहाँ पर H2 ही हमने ID दी थी, H2 हमने यहाँ पर लिख दिया। बात समझ रहे हैं आप। देखो ये मैंने इस तरह से H2 भी इसमें इस वेरिएबल के अंदर स्टोर कर लिया। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, इस जगह पर जाकर ये रिजल्ट जो है वो उसके अंदर आ जाए, मतलब H2 के अंदर शो हो जाए। तो अब मैं इसके नीचे जाता हूँ यहाँ पर, और मैं लिखता हूँ जी H2, देखो यहाँ पर H2, ठीक है, ये H2 हो गया। और H2 लिखने के बाद डॉट इनर HTML, ठीक है। इनर HTML करने के बाद इक्वल टू लगाएं, और उसके बाद हम क्या करते हैं, रिजल्ट लिखते हैं यहाँ पर, रिजल्ट लिखा। बस इतना करना है आपने, रिजल्ट लिखना है और बस सेव करना है। सेव करने के बाद यहाँ जाइए और लिख दीजिए जब 45 + 25, रिजल्ट देखो यहाँ पर भी दिखा रहा 72,
70 दिखाएगी ना, देखो यहाँ भी दिखा रहा है, यहाँ भी दिखा रहा है। अब मैं यहाँ पर कंसोल वाले को हटा देता हूँ, तो जी कंसोल वाले को मैंने हटा दिया, ऐसे सेव किया और कंसोल को यहाँ से क्लोज कर दिया। अब यहीं पर देख लीजिए आप, देखिए मैं 50 × 50, अब देखिए रिजल्ट देखिए आप, रिजल्ट आ गया। अब देखो ईवेल ने पूरा एक ईवेल लगाने से ही हमने देखो क्या हो गया, पूरे का पूरा कैलकुलेटर बन गया, ये कंप्लीट कैलकुलेटर। अब कितनी बड़ी संख्या इसमें कैलकुलेट कर लीजिए। तो है ना ये छोटा नाम और बड़ा धमाका। तो गाइज मैंने ईवेल का ये छोटा सा टॉपिक आपका कवर करा दिया। ये कैलकुलेटर में खासकर यूज होता है, कैलकुलेटर इसके यूज़ के बगैर बन ही नहीं सकता, ठीक है। तो ईवेल में इस ट्यूटोरियल में बस इतना ही। कैसा लगा आपको ट्यूटोरियल? अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, और गाइज अगर कुछ कहना है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। गाइज अगर आप नए हैं, आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि आपको हमारे नोटिफिकेशंस आते रहें। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।